नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आरोह भाग 2 12वीं कक्षा का गद्य भाग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है, इस पाठ के हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि अब की बार जो एग्जाम्स होंगे, पेपर होंगे, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न अधिक आएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी विष्णु खरे, डी धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1890, बी 12 अप्रैल 1891, सी 14 अप्रैल 1891, डी 14 अप्रैल 1881। तो इसका सही उत्तर रहेगा 14 अप्रैल 1891। तीसरा प्रश्न लेते हैं, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ? महू में, मेद्या में, बहू में या भांडू में? तो इसका सही उत्तर है महू में। अगला प्रश्न चलते हैं, महू किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न लेते हैं, डॉक्टर भीमराव का जन्म किस परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, अस्पृश्य परिवार में या वैश्य परिवार में? तो इसका सही उत्तर रहेगा सी, अस्पृश्य परिवार में। छठा प्रश्न, डॉक्टर भीमराव ने आरंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी श्रीलंका, डी जापान। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी भारत। उच्चतर शिक्षा के लिए सर्वप्रथम वे कहाँ गए? ए न्यूयॉर्क में, बी लंदन में, सी पेरिस में, डी हांगकांग में। तो ये इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क के बाद भीमराव ने कहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त की? ए वाशिंगटन में, बी दिल्ली में, सी मुंबई में, डी लंदन में। तो इसका सही उत्तर रहेगा लंदन में। अगला प्रश्न है, किन विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर अंबेडकर को विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्रियां प्रदान की? ए पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय ने, बी कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने, सी कोलकाता विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय ने, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मेरठ विश्वविद्यालय ने। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने। अगला प्रश्न लेते हैं, लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? ए राजनीति को, बी सिद्धांत को, सी समता को, डी जातिवाद को। इसका सही उत्तर रहेगा सी समता को। अगला प्रश्न है, लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किस से की है? ए स्वतंत्रता से, बी समता से, सी भाईचारे से, डी संपन्नता से। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी भाईचारे से। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? ए श्रमवाद, बी जातिवाद, सी धर्मवाद और डी राजनीति। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी जातिवाद। अगला प्रश्न है, माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन करना किसकी देन है? ए धर्म की, बी समाज की, सी जाति प्रथा की, डी बेरोजगारी की। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी जाति प्रथा की। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज की विशेषता क्या है? ए विघटन, बी अलगाव, सी गतिशीलता, डी विद्वेष। तो इसका सही उत्तर रहेगा सी गतिशीलता। अगला प्रश्न लेते हैं, इस युग में जातिवाद क्या है? ए गुण, बी विडंबना, सी श्रेष्ठ व्यवस्था, डी ईश विधान। तो इसका सही उत्तर रहेगा बी विडंबना। तो ये हमारे पाठ के कुछ प्रमुख बहुविकल्पी प्रश्न थे।
जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस पाठ में जाति प्रथा का जो है विरोध किया है और पूरे समाज में समता पर आधारित समाज की का वर्णन किया है कि समता पर आधारित होना चाहिए समाज, भाईचारे पर आधारित होना चाहिए, तो जाति प्रथा पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो ये थे पाठ के कुछ प्रमुख प्रश्न उत्तर जो कि अक्सर पेपर में आते ही हैं। आपने ये सारे सुनने हैं और याद करने हैं और अच्छे नंबरों से पास होना है। और इसी के साथ मेरा एक संदेश, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षित बने। धन्यवाद।